वो अब एनआरओ मांग रहे हैं, वो रो के पैर पड़ रहे हैं, वो माफिया मांग रहे हैं। बजाय इसके कि वो बंदा टूटता, कमजोर होता, तुमसे बात करता, वो बंदा और ज्यादा खतरनाक हो गया है और आप लोग हार चुके हैं। खान जीत चुका है। आप नहीं तोड़ सकते। जो झूठ बोल रहे हैं, आप खुद अपना मुंह काला कर रहे हैं। मैं तुम्हारे चेयरमैन को बाहर आकर देख लूंगा। ये एक ऐसे शख्स की लैंग्वेज हो सकती है कि जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जिस वो जेल से निकलने के लिए ना रो रहा है, ना माफिया मांग रहा है, ना ही अपने गैर मुल्की ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है। वो आपको जुड़ने के लिए तैयार है। हाँ साहब, टूटे नहीं हैं, पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके सियासी मुखालिफिन जो ज़बान दराजी करते थे, उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि वो गुज़िश्ता 1 साल से जेल में कैद हैं और इस हद तक वो जेल से तंग आ चुके हैं, रो रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं कि किसी तरीके से भी जो है वो मुझे एनआरओ मिल जाए, किसी तरीके से भी जो है मुझे माफ़ी मिल जाए और मुझे ये जेल से जो है वो बाहर निकाला जाए। और एक इस तरीके से एक पिक्चर उनके खिलाफ पोर्ट्रेट की जा रही थी कि शायद वो जेल में कैद रहने के बाद अब मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं और वो अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन जो अभी नए तोशाखाना केस की समाअत हुई है, उसमें पिक्चर बिल्कुल इसके बरक्स सामने आई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का एक ऐसा दबंग स्टाइल जो है वो सामने आया है, ऐसा दबंग अंदाज सामने आया है जिसने वो जितने भी सियासी मुखालिफिन उनके खिलाफ ये बातें कर रहे थे कि शायद वो अब एनआरओ मांग रहे हैं, वो रो के पैर पड़ रहे हैं, वो माफिया मांग रहे हैं, उनको 9 मई का भी हिसाब देना होगा, वो 9 मई से जान छुड़ाना चाहते हैं और वो 9 मई का जो है वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। सबका मुंह तोड़ के रख दिया है एक दबंग अंदाज ने जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनाया नए तोशाखाना केस की समाअत के दौरान। जब उनको समाअत के लिए लेकर लाया गया और अदालत में जब उनको जज के सामने जो है वो पेश किया गया और फिर वहाँ पर जो नैब के ऑफिसर थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनको देख के उनकी अजीब सुई पे सुई चढ़ गई। जो लोग ये कह रहे थे कि वो शायद टूट चुके हैं और वो माफ़ी मांग रहे हैं, वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने इस चीज़ को नोट किया कि वो जिस बॉडी लैंग्वेज से वहाँ पर आए, वो बॉडी लैंग्वेज एक ऐसे शख्स की नहीं थी जो कि रो के माफिया मांगता हो, वो ऐसे शख्स की नहीं थी जो कि 1 साल जेल में कैद रहने के बाद अंदर से टूट चुका हो, हार चुका हो। उन्होंने जिस तरीके से एक दबंग अंदाज में नैब के जो ऑफिसर थे उनसे बात की है, उस अंदाज ने बताया है कि खान साहब टूटे नहीं हैं, खान साहब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं जो उनके खिलाफ जबान दराजी कर रहे हैं, उनको होश के नाखून लेना चाहिए कि 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, उस बंदे को तुमने कैद में डाला हुआ है। बजाय इसके कि वो बंदा टूटता, बजाय इसके कि वो बंदा कमजोर होता, बजाय इसके कि वो बंदा तुमसे बात करता, वो बंदा और ज्यादा खतरनाक हो गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ने, उसके अंदाज ने और जो उसने नैब के ऑफिसर के साथ गुफ्तगू की है, उसने इस चीज का जो है वो एक इंदिया दिया है कि वो बंदा पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है और आप लोग हार चुके हैं। खान जीत चुका है, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज ने उसको बताया है। नैब के ऑफिसर वहां पर मौजूद थे। जैसे ही आमना सामना हुआ नैब के ऑफिसर के साथ, एक इंतहाई गुस्से में और जिसे कहते हैं ना कि दीदा दिलेरी के साथ उन्होंने नैब के चेयरमैन से बात करते हुए कहा कि नैब के ऑफिसर से बात करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे चेयरमैन को बाहर आकर देख लूंगा। मतलब कि वो अंदाज जो कि वो अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में, अपने सियासी मुखालिफिन के लिए और इस मुल्क के दुश्मनों के बारे में, जिनके बारे में वो तस्वुर करते हैं कि इस मुल्क को उन्होंने लूटा है और वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, उनके बारे में जो एक बॉडी लैंग्वेज और जो जुमले वो इस्तेमाल किया करते थे, 1 साल की जेल काटने के बाद भी, और जेल भी कौन सी 6x6 या 6x8, इसी से कमोबेश, इसी साइज के कमोबेश के कमरे में उनको रखा हुआ है जहां पर इंसान जो है जहनी मरीज बन जाता है। वहां से निकलकर 1 साल के बाद वो बंदा निकलकर पहले से ज्यादा पुरअज़्म, पहले से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है और उसका अंदाज वही है जो कि वो अपनी तकरीरों में, अपने जलसों में, अपने जुलूसों में, अपने सियासी मुखालिफिन और जिनको वो समझते थे कि ये इस मुल्क के दुश्मन हैं, उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनके बारे में जो अल्फाज, जिस अंदाज में इस्तेमाल करते थे, वही अंदाज आज 1 साल के बाद भी नजर आया। उन्होंने कहा नैब के ऑफिसर को मुखातिब करते हुए, जो उनका एक अंदाज है उसी अंदाज में, कि मैं तुम्हारे चेयरमैन को देख लूंगा, तुम्हारे झूठे केसेस की वजह से मेरी बीवी जेल में कैद है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये किसकी लैंग्वेज हो सकती है? ये एक ऐसे शख्स की लैंग्वेज हो सकती है जिसको आप तोड़ नहीं सकते।
ये एक ऐसे शख्स की लैंग्वेज हो सकती है कि जिसको आप तोड़ नहीं सके। ये एक ऐसे शख्स की लैंग्वेज हो सकती है कि जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप झुका नहीं सकते। आप हार चुके हैं, ये आपकी हार है कि आज भी वो शख्स उसी अज़्म हिम्मत के साथ और उसी वकार के साथ आज भी वो मौजूद है। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। 2 मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला मैसेज ये है कि आपको अब खान के साथ खुद बात करना पड़ेगी। दूसरा पैगाम यह है कि जो झूठ बोल रहे हैं आप खुद अपना मुंह काला कर रहे हैं कि जी वो रो रो के पैर पड़ रहा है, वो रो रो के माफिया मांग रहा है, वो रो रो के केसेस खत्म करने के लिए कह रहा है, वो अपने जो बैरूनी ताल्लुकात हैं, खैर मुल्की ताल्लुकात हैं, जो सारी जिंदगी उन्होंने जिस तरीके से इज्जत कमाई है, वो अब उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अप्रोच कर रहे हैं कि मुझे किसी तरीके से जो है वो जेल से निकालो। वो जेल से निकलने के लिए ना रो रहा है, वो जेल से निकलने के लिए ना माफिया मांग रहा है, वो जेल से निकलने के लिए ना ही अपने खैर मुल्क के ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको जुड़ने के लिए तैयार है। और इसकी मिसाल ये नए तोशाखाना केस रेफरेंस की जो समाअत हुई है, इसमें उसने जो नैब ऑफिसर के साथ अपना रवैया अपनाया है, सबके सामने ये इसकी मिसाल है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।